देखिए, अशोक चौधरी मानस पुत्र कहे जाते हैं नीतीश कुमार के। उनको खुश करने के लिए क्या कुछ कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब नीतीश कुमार को जब विधान परिषद में पहुंचे तो सुनील सिंह जो एमएलसी हैं वो बाहर निकल आए। अशोक चौधरी का अभिभाषण चल रहा था। देखिए, इस दौरान जो है उन्होंने बताया कि मानस पुत्र किसको कहते हैं। अशोक चौधरी पर तीखा प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुने। लोग हैं जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में अगर डीजे बज रहा है तब तक तो क्षम है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में भी अगर डीजे नहीं बजेगा तो लगेगा कि हम किसी के लाश को लेकर श्मशान घाट जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि सरकार से बहुत आपासा भी नहीं रखी। सदन में लोग बोल दिया, यहाँ तो शराब में भी कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा में भी कानून बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख, कोई भी सदन का भी कोई नेता बता दे कि कोई मध्यम वर्ग फैमिली में या कोई भी व्यक्ति बच्ची की शादी बगैर दहेज का हुआ क्या। शराब की भी वही हालत है। जितना शराब प्रोहिबिशन के पहले, वर्ष 2016 के पहले यहाँ नशाबंदी नहीं था, जितना शराब की बिक्री था उससे डबल अभी शराब का बिक्री है। उतना ही नहीं, कोकीन, चरस और तरह तरह का जो गांजा, ये सब का जो बिक्री है आज देश में, जो पहले बेंगलोर, पूना, पंजाब माना जाता था, आज बिहार उसमें अव्वल है। इसलिए सदन में मंत्री के बात पर बहुत जाने का जरूरत नहीं है। हम केवल यही डिमांड करते हैं कि जो विसर्जन के टाइम में जो हुल्लड़बाजी होता है डीजे बजा करके, उस पर रोक लगना चाहिए। जो रामनवमी के आड़ में जो तरह तरह का लोगों को डराया धमकाया जाता है मोहल्ला में घुस करके, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में डीजे पर कभी भी रोक नहीं लगना चाहिए। होली में बजना चाहिए कि नहीं? होली में बजना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि अगर डीजे को अभी एक लिमिटेशन है, अगर एक साउंड उसका जो डिसिबल या क्या कहता है, अगर उसके अंदर में अगर कोई डीजे बजाता है तो अपराध नहीं है। और होली तो जो है, होली पर्व ही है उल्लास का। अब हम कैसे कह दें कि भाई उसमें डीजे नहीं बजना चाहिए? डीजे नहीं बजना चाहिए। जो छोटा मोटा जो साउंड बॉक्स होता है वो तो बजा ही सकता है। हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए। डीजे के आड़ में जो हुल्लड़बाजी होता है उसके पक्ष में हम नहीं हैं। और बाकी सब ठीक है। जो बोल रहे थे, देखिए, ऐसा है कि वो सरकार अपने काम काज का हिसाब नहीं दे रही थी। लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं, और चूंकि उसी समय में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, तो आप लोग भी उनका नेचर जानते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने में तरह तरह की बात कर रहे थे कि ये है, वो है, ये कौन विश्वकर्मा है, अपने को कौन पुत्र मानते हैं, मानस पुत्र मानते हैं। मानस पुत्र का डिफिनेशन क्या है? मतलब बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। और पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे जन्म ले लिए। तो भाई उस सब जगह झूठ मूठ का बयान कीजिएगा, फिर कुछ बात और बोलेंगे तो आप लोग झूठ मूठ का मुद्दा बढ़वाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका सम्मान है मेरे दिल में। तमाम चीज़ों को बता रहे थे, डीजे पे प्रतिबंध की बातें भी कर रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।